हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो है इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं, भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग। और मोजेक है तो इसका मतलब कौन सा है, वायरल डिजीज़ है। तो ये जो है भिंडी में है और पीला येलो वेन, येलो मतलब पीला और वेन मतलब सिरा, जो इसकी लीव्स हैं उन लीव्स में, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल जो वेन्स हैं वो वेन्स बड़ी बड़ी सी दिखने लगती है, थोड़ी सी फूल जाती हैं। तो इसी तरीके से हमें जो है लीव्स से ही पता लग जाता है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन है। और ये जो वायरस है, ये वायरस जैसे कल अपन ने वायरस पढ़ा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो वायरस है उस वायरस की फैमिली कुल क्या है, जेमिनी और जीनस क्या है, बिगोमो वायरस। तो कल भी यही था, तो इसका भी यहाँ पे यही है। और इसी डिजीज से इसका नाम भी क्या रखा गया है, येलो वेन मोजेक वायरस। तो ये वायरस है और ये आपको डायग्राम भी मैं भेज रही हूँ। तो इस तरीके का ये वायरस है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये भी एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड, यानी डीएनए तो है लेकिन डीएनए भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ये केवल वैसे नॉर्मल जो डीएनए है उसमें डबल होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल डीएनए। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपको पता है कि जो लेडी फिंगर या भिंडी या जिसको ओकरा बोलते हैं, ये जो है मालवेसी फैमिली की है। तो यहाँ पर ये जो वायरस है, ये वायरस इस भिंडी के अलावा भी इसके और भी जो हैं मालवेसी फैमिली के, उन पे भी ये अटैक करता है, ठीक ना। तो जैसे आपके इसमें दे रखा है कि इसमें जो है स्पाइरिसीफ्लोरा मालवेस्ट्रम, ठीक है, क्रोटोन, एजिरेटम, तो ये जो है इन प्लांट्स पे भी ये रहता है। और रह के एक चीज़ होती है उत्तरजीविता, अगर इसको भिंडी नहीं मिले तो ये वहाँ पर अपना लाइफ करता है। तो इसलिए जो इसकी ये ऑल्टरनेट आप उसको कह सकते हो। तो ऑल्टरनेट होस्ट है और वो होस्ट भी किसके हैं, मालवेसी फैमिली के। अब अपन इसके थोड़े से सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में देखो कि जब हम इसको सोइंग करते हैं, इसकी बुआई करते हैं, तो लगभग एक महीने में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और लक्षणों में क्या दिखा, और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ये है इन्फेक्शन, तो इस इन्फेक्शन से वापस वही 80 to 90% जो है इसके प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो ये अगर स्टार्टिंग में हो जाए तो पूरी की पूरी क्रॉप है वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले जो सिम्टम है, उन सिम्टम्स में आपको जो है लीव्स है, उन लीव्स की जो वेन्स हैं वो कैसी दिखाएंगी, थोड़ी सी बड़ी सी दिखने लगेंगी। और लीव्स कैसी, ग्रीन की जगह येलो कलर की। आपको डायग्राम भी मैं भेज रही हूँ, तो उसमें आप देखना डायग्राम में कि जितनी वेन्स हैं वो वेन्स पीले रंग की दिखाई दे रही है, जबकि होनी कैसी चाहिए, ग्रीन। मतलब लीफ अगर लाइट ग्रीन है तो उसमें वेन का कलर होता है डार्क ग्रीन, लेकिन यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, येलो कलर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, येलो वेन, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लीव्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो गई और ग्रीन की जगह येलो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर कम हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर फ्लावरिंग होगी तो वो भी अच्छी नहीं होगी। फ्रूटिंग होगी तो उसमें भी फ्रूट कैसा लगेगा, थोड़ा सा छोटा लगेगा, इन्फेक्टेड लगेगा। तो इस तरीके से है तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन इसका खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो वायरस है, ये वायरस भी कल मैंने आपको सफ़ेद मक्खी बताई थी, तो उस मक्खी के द्वारा जो है भिंडी में इसका संचरण होता है। तो सफ़ेद मक्खी, ये बैस्मिया टेब्रेसाई, ये जो है इसके थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर उसके बाद में ये सिम्टम्स हो गए, पैथोजन हो गया। अब अपने पास में वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर वाला है, कल्चरल मैनेजमेंट। तो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप बुक में देखेंगे भी और ये कभी भी क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ SAR क्या है। तो SAR क्या है, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस।
तो ये जो है कि सिस्टेमिक मतलब सर्वांगीण, हिंदी में से बोलते हैं सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता, यानी हम ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जिनके स्प्रे से ही इसमें प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है SAR, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और इस SAR के लिए हम कुछ एसिड्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, और उसके बाद में एसिटाइल है, बेंजोइक है। तो इन एसिड्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इनका स्प्रे करते हैं। तो उस स्प्रे करने से इस प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंस है वो आ जाती है। तो ये यहाँ पे इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में फिर केमिकल है। तो यहाँ पर केमिकल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है वाइट फ्लाई के थ्रू। तो यहाँ पर जो है वही हम यूज़ करेंगे जो कि इंसेक्टिसाइड होगा। और ये जो है इमिडा क्लोराइड, कल भी मैंने आपको बताया था, इमिडा क्लोराइड 5 ml 15 लीटर वाटर के साथ इसको हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे, तो जिससे जो है वाइट फ्लाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में एक तो वही नीम, जो कल मैंने बताई थी, नीम का तेल है, नीम का जो फ्रूट होता है जैसे निम्बोली बोलते हैं उसका पाउडर है, तो उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है ओकरा की, और ये है प्रभनी क्रांति, आर्का अभय, पंजाब 7, पंजाब पद्मनी। ये जो हैं कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ यहाँ पर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे तो उनमें ये वायरस अपने आप ही नहीं लगेगा। तो यहाँ जो है आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो चैप्टर है, देखो बच्चों, मैं अपनी तरफ से सारा काम करवा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे वो भी हूँ कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं दे रहे। तो जितना भी है, जैसे सेकंड चैप्टर है तो उसके भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं। तो अब जो संडे है, इस संडे जो कल है, तो कल आपको इसका पूरा जो पीछे, मैं बड़े क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप होमवर्क में करते चलो। उससे क्या होगा, कई चीज़ों की प्रॉब्लम आपको समझ आएगी कि इसमें क्या हम आंसर लिखें। तो थोड़ा सा ये आप अलर्ट होके चलो। तो कल संडे को मैं लिख भी दूंगी, आपको याद भी करा दूंगी, रिमाइंड भी करा दूंगी कि आपको सेकंड चैप्टर और ये जो अपन अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दोनों के क्वेश्चंस आपको करके, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करके मुझे दिखाने हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है, अभी तो अपन ने किसकी कंप्लीट करी, खरीफ की। अब अपने पास में आती है रबी, ठीक है। चैप्टर आपका 7th है, स्टार्ट नहीं करा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 7 जो चैप्टर है, रबी की फसल, अपन ने खरीफ की फसल कर ली। अब जो है रबी की फसल, और रबी की फसल में वही आपके वीट है और ये सब आएंगी इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे यहाँ पे अधिकतर जितनी भी डिजीज़ है वो किससे रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड। तो इसके फंगस के लिए, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पक्सीनिया। ये जो पक्सीनिया होता है, इस पक्सीनिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये पक्सीनिया है, ये पक्सीनिया को इसमें 2 होस्ट चाहिए। जैसे अगर आपने मलेरिया देखा हो तो मलेरिया हमें भी उसका प्लाज्मोडियम रहता है और एनोफिलीज में। अब इन दोनों में से अगर जिसको उसको नहीं मिलता है तो वो मलेरिया डिजीज़ नहीं होती है। तो उसी तरह से पक्सीनिया है, पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में भी 2 होस्ट हैं, एक तो वीट है और दूसरा होस्ट है बारबेरिस वीड होती है, खरपतवार होती है, जिसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करता है। तो इसलिए जो है इसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये अपनी लाइफ साइकिल में 5 टाइप ऑफ स्पोर्स बनाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे लाइफ साइकिल, इसीलिए मैंने ये आज आपको डिटेल में इसको सोचा है कि ये बता दूं, ताकि कल जब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए मैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाइड, ये एक फंगस है, और इस फंगस को अपन यहाँ पे उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। इसकी लाइफ साइकिल में
5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं और सभी स्पोर्स जो हैं एक के बाद एक इस तरीके से लाइफ में चलते हैं। अब सबसे पहले है यूरिडोस्पोर और सेकंड है टीलियोस्पोर। ये दोनों जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स किस पे बनते हैं? गेहूं पे, वीट पे। और जो तीसरा है बेसिडियो, पिकनो और एसियोस्पोर्स, ये तीनों बर्बेरिस, जो अभी मैंने आपको वीट बताई है, उस वीट पे सरवाइव करते हैं। और जब एसियोस्पोर मैच्योर हो जाता है तो ये वापस से यूरिडोस्पोर में चेंज हो जाता है और वापस से लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है। अब ये जो वीट है, इस वीट को में अगर ये डिजीज़ होती है तो उसके बाद में अगर वहाँ से सारी वीट को हटा दी जाए, ये जो बर्बेरिस है उसको अगर हटा दिया जाए तो ये पक्सिनिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में 2 होस्ट है। अगर इसको बर्बेरिस नहीं मिलेगा तो ये वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पक्सिनिया की लाइफ में 5 टाइप ऑफ स्पोर्स हैं और 5 जो स्पोर्स हैं उनमें से 2 स्पोर तो वीट पे मिलते हैं, गेहूँ पे मिलते हैं, और 3 जो हैं वो 3 आपको कहाँ मिलेंगे? बर्बेरिस। और अगर हम बर्बेरिस हटा दें वहाँ से, इस वीट को हटा दें, तो हमारा जो वीट है वो वीट क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन ले रहे हैं यूरिडोस्पोर। मैं आपको डायग्राम भेज रही हूँ। ये जो यूरिडोस्पोर है आपको वैसे तो ये कैसा मिलेगा? बिल्कुल अंडाकार या ओवल शेप का, और इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे से स्पाइन्स मिलते हैं। और स्पाइन के साथ साथ यहाँ पर एक की जगह 2 न्यूक्लियस होते हैं, द्विकेंद्रकीय है। तो ये जो है ये सबसे पहले द्विकेंद्रकीय, इसका मतलब 2n है। अगर हम इसकी गुणिता देखें, क्रोमोसोम देखें, तो ये कैसा होता है आपका? 2n। इसके बाद में ये जो स्पोर है, ये स्पोर गेहूं को इन्फेक्ट करता है, गेहूं को संक्रमित करता है। और कहाँ से एंटर करता है? जैसे लीफ वगैरह है तो उसके स्टोमेटा से एंटर करता है और कुछ समय बाद दूसरी उसमें बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का ओवल शेप है, आपके डायग्राम में दे रही हूँ इस तरीके से। तो ये थोड़ी देर बाद इन्हीं दोनों न्यूक्लियस से ऐसे हार्ड शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर तो एक सेल थी, 2 न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस अपने इंडिविजुअल सेल को बना रहे। तो ये अपना कौन सा हो गया? दूसरा स्पोर, जिसे हम बोलते हैं टीलियोस्पोर। अब जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, तो ये लीफ के स्टोमेटा से एंटर करता है। और आपको पता है जो वीट है, उस वीट के दोनों अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पर जो है स्टोमेटा होते हैं, तो कहीं से भी ये एंटर करता है। उसके बाद में ये टीलियोस्पोर में बदलता है। फिर जब मैच्योर हो जाता है तो ये टीलियोस्पोर एयर में आ जाता है, और एयर में आने के बाद में इसकी दोनों जो सेल हैं वो सेल जर्मिनेट होती हैं, और जर्मिनेट होके इस तरीके से जो है तीसरा स्पोर बनाती हैं। और तीसरे स्पोर को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये बेसिडियोस्पोर कहाँ जाता है? बर्बेरिस पे। बर्बेरिस पे जाके ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर पिक्नोस्पोर में बदलता है। पिक्नोस्पोर क्या है? पिक्नोस्पोर जो है वो कहाँ पर होगा? आपकी बर्बेरिस की लीफ पे। और इसमें बहुत सारे जो है ये मान के चलो जैसे पिचर शेप होती है, उस तरीके से यहाँ पर आपको इसकी शेप मिलेगी। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो मतलब बिल्कुल जिसको अपर स्पर्मेसिया या स्पेरोगोनियम इस तरह से इनको देखेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका बेसिडियोस्पोर है वो जाकर एक पूरा का पूरा नेट बनाएगा, कवक जाल जैसे माइसीलियम में वो बनाएगा, और उस माइसीलियम में डेवलप होंगे पिक्नोस्पोर। और पिक्नोस्पोर जब डेवलप होंगे तो लोअर सरफेस पे जाके ऐसे मटके की शेप है उस शेप को बनाएंगे, और फिर यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स क्या कहलाएंगे? एसियोस्पोर। अब एसियोस्पोर जब बर्बेरिस प्लांट मैच्योर हो जाएंगे तो ये वापस से एयर में चले जाएंगे, और एयर में जाके वापस से वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये पूरा साइकिल चलेगा। अब जब अपन इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं,
तो उन डिजीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको जाके ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए कराई है ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। क्योंकि कोई भी डिजीज़ पढ़ोगे तो उसमें यूरिडोस्पोर होते हैं, उसमें टीलियोस्पोर होते हैं, उसमें बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। तो ये जो फंगस है, इस फंगस की लाइफ में जो है 5 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स मिलेंगे। जैसे पक्सीनिया है उसी तरह से भी एक और आएगा अस्टिलगो, तो फिर वो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा आज अपन ने स्टार्ट कर दिया है 7 चैप्टर। बाकी डिजीज़ में आपको वीट की कल करवाऊंगी, ठीक है। और संडे को जो कल क्या मंडे को अब मैं स्टार्ट कराऊंगी आपको वो, तो संडे को मुझे चैप्टर 2 और चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप के दे देना। ओके, थैंक यू।